बस का सफर हो रहा है गाइस। बोलो भगवती मैया की जय। जय हो बाराही मैया की जय हो। भीम ने अपनी तलवार से काटा था कहते हैं, जो हमें पहले से बचपन से सुनते हुए। और इसमें जो आता है कि पांडवों का जो वनवास काल था, वनवास काल का कुछ समय यहाँ पर भी बीता था। जय देव भूमि उत्तराखंड। नमस्कार दगड़ियों, की हालचाल, सब कुशल मंगल होने रहता है दगड़ियों। मैं आप लोगों के साथ जीवन भर देव भूमि उत्तराखंड बटे आगे फिर से और एक नया अपडेट और आज दिन शुरुआत करने अपने वीडियो के स्टार्ट करनी हो अपन नैनीवाल गाँव बैठे। तो एन हम यहाँ पे जन्यो आज मैं घर का बस आज घर को जा रहा हूँ। तो यहाँ से जाऊँगा मावाराही धाम देवीपुरा होते हुए, तो वहाँ से निकलेंगे हम घर की ओर। क्या अपडेट रहता है, क्या दिन का हम अपडेट आप तक पहुँचाते हैं। वीडियो पे आए तक बन रहना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और प्यारे प्यारे कमेंट करना। चलते हैं दोस्तों, ऊपर गाड़ी आ रखी है, गाड़ी में बैठते हुए यहाँ से हम सफ़र के साथ जाते हैं देवीपुरा की ओर। चलो भैया, बस आ गई, पहाड़ की बस। बस का सफर हो रहा है गाइस आज, बस का सफर। केदारथान के बाजार पे आ गए हैं दोस्तों हम। आज फिर से हम बहुत टाइम के बाद देवीपुरा मंदिर में आ गए हैं दोस्तों, मैया के दर्शन करने के लिए। दोस्तों अभी एक सुकून भरी जो धूप आ रखी है ना, मस्त धूप, वो धूप सेक रहे हैं हम मैया के दरबार में बैठ के। कैसा चिता रहे हो तुम? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। धूप, मस्त धूप आ रखी है ना, एकदम मस्त धूप आ रखी है। चटपटाल वाली सुबह की धूप, प्यारी प्यारी। और मैया के कराते हैं आप लोगों को हम प्यारे प्यारे दर्शन सुबह सुबह के। ठीक है, सुबह सुबह के आप लोगों को मैया के दर्शन हो जाएंगे ना, आप लोगों के भाग्य खुल जाएंगे। दर्शन पूरा करना, ठीक है, पूरा वहीं भीमशिला तक जाएंगे हम, सारा दर्शन करा के लाएंगे आज बढ़िया करके। चलो फिर दोस्तों, अब चलते हैं मैया के दर्शन करने के लिए और प्यारे से दर्शन आप लोगों को हम मैया के कराते हैं। भी मंच क्या सुना सुना लग रहा है दोस्तों, देखो। हाँ हेलो। तो दोस्तों आ गए हैं हम गुफा की ओर मैया के दर्शन करने के लिए, गबौरी की ओर। तो चलते हैं गबौरी से सीधे भीमशिला की ओर। जय जय हो बद्रीनाथ। जय जय। बोलो भगवती मैया की जय। बोलो भगवती मैया की जय। जय हो बाराही मैया की जय हो। रक्षा करना शक्तिपीठ माता बाराही की जय हो। बोलो भगवती मैया की जय हो। बोलो भगवती मैया की जय हो। जय हो भगवती मैया की जय हो। भगवती मैया की जय हो। भगवती मैया की, भगवती मैया की जय हो। तो फिर दोस्तों अब आ गए हम भीमशिला की ओर और भीमशिला पे जाते हैं और भीमशिला पे फाइनली आप लोगों को दर्शन कराते हैं। अगर हिमालय साइड का नज़ारा दिखेगा तो वो भी करा देंगे, फिर तो और भी भाग्य खुल जाएंगे।
चलो तो सही। हाँ यार, हल्का फुल्का मौसम साफ जैसा लग रहा है, लेकिन वो तो वहीं जाके दिखेगा भीमशिला पे, ठीक है। हमारे दांत कसियाँ लग रही हैं, मटक मटक बे दिया। दोस्तों सामने हिमालय के तो दर्शन होना मुश्किल ही है, हल्का फुल्का दिख रहा है, बाकी बादल लगे हुए हैं कुछ इस प्रकार से। ये है हिमालय साइड का नज़ारा। बाकी यह है कुछ भीमशिला से नीचे साइड का नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये देखो भाई, वाह। ये कौन सा गांव? ये हो गया कटना, कटना। वो हो गया सूनी, सुनी। वो हो गया वो वारी कटना का इंटर कॉलेज। अच्छा, नहीं कॉलेज नहीं, गांव का नाम सिर्फ है। वारी कटना वो है, हो गया है सामने वारी गांव। कटना यहाँ हुआ, इधर इधर तो ये सामने ये सूनी हुआ, ये सुनी हो गया। हाँ सामने ये कटना हो गया, ये कटना हो गया, ये वालका हो गया, ये वाल का नीचे आ गया, ठीक हो ये गया। तिमला हो गया, तिमला इधर को आ गया गाइज। ये फिर अपना ही वाला एरिया लग बाकी गया। कौन कौन यहाँ से ब्लॉग देख रहे हैं कमेंट करके बता देना। बाकी चलो एक बार बढ़िया करके भीमशिला के बारे में बता देते हैं। हमारे देवेंद्र भाई जो आ रखे हैं वो बताएंगे भीमशिला के बारे में, ठीक है, कि यहाँ पे क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है, उस चीज़ के बारे में थोड़ा हमें जो जानकारी देंगे देवेंद्र भैया। अरे देवेंद्र भैया हैं यहाँ पे, बताएंगे वो। कहाँ से शुरुआत कर रहे हो? यहाँ से चलो। और चलो देवेंद्र भैया बताओ भीमशिला के बारे में, इस चीज़ के बारे में बता रहे हो। ये यहाँ पर जो चीज़ें हैं भीमशिला के बारे में जो कहा गया है, जो हमें सुनने को मिलते हुए आया हो बचपन से, इसकी कहानियाँ महाभारत काल से जोड़ी जाती हैं। महाभारत काल में जो चौसर सबसे प्रसिद्ध था, वो चौसर का जो यहाँ पर खेलते थे, प्ले यहाँ पर होता था चौसर। ये चार वो है, चारों के बैठने का स्थान है। और यहाँ पर भी वही है, इधर भी चौसर है, चौसर खेलने का स्थान है। तो महाभारत काल से जोड़ा जाता है। और ये जो आपको दरार दिख रही है, इस दरार को कहा जाता है कि भीम ने अपनी तलवार से काटा था, कहते हैं। जो हमें पहले से बचपन से सुनते हुए आए हैं ये सारी चीज़ें। और इसमें जो आता है कि पांडवों का जो वनवास काल था, वनवास काल का कुछ समय यहाँ पर भी बीता था। तो वनवास काल में उन्होंने यहाँ पर अपनी जो क्रीड़ाएँ होती हैं, जो अपना मतलब कि टाइम पास करने के लिए जो होता था, चौसर होता था, ये यहाँ पर सभी पांचों भाई खेला करते थे ज़्यादातर। और किसी का तो ज़्यादा उल्लेख नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर भीम का उल्लेख ज़रूर आता है। भीम का उल्लेख इसलिए आता है कि यहाँ पर ये कहते हैं कि आदि शक्ति को देख लिया था भीम ने। तो आदि शक्ति को एक मतलब ना पहचानते हुए भूलवश उसने उनको मारने के लिए ये तलवार मारी। तो तलवार से कट गया, कहते हैं कि भाई अब समझ सकते हो कि भीम कितना बलवान होगा, कितना क्या होगा ये चीज़। और जो यहाँ पर प्रसंग आता है, इसमें कहते हैं कि ये उसकी 5 उंगलियां हैं, कहते हैं भीम की। उसने ऐसे उठा के फेंका था, कहते हैं इसे यहाँ पर। और इसको यहाँ पर को ये जो पत्थरों का जो डिवाइडेशन होने से बचा है, कहते हैं इस पत्थर की वजह से बचा। और यहाँ पर कुमाऊँ में देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इतिहास जो देखने को मिलेगा वो ग्रेनाइट्स का ही दिखेगा, इन्हीं पत्थरों का दिखेगा, बड़े बड़े पत्थर। और उनके बीच में कलाकृतियाँ, ये कहीं न कहीं हमारे पुराने इतिहास को दर्शाती हैं। इन्हीं चीज़ों को आज जीवन भाई ने कहा दर्शाया, तो अल्प ज्ञान है, इतना ज्ञान नहीं है, इतनी चीज़ें हमें पता नहीं है, लेकिन जितना हमें पता है उतना बता दिया हमने। महाभारत काल से जुड़ी हुई हैं ये सारी चीज़ें, और उन्हीं का उल्लेख आज मैंने किया। बाकी जो भी होगा गलती होगी माफ़ कर देना। और ये भी कहते हैं कि ये भी वैसे ही है कि ये पत्थर रखे हुए हैं, यहाँ पर कलाकृतियाँ थी तो रखी हुई है ये। और इनकी देखिए अपने आप में एक नक्काशी अलग ही है। इनकी नक्काशियाँ देखोगे, अगर गौर से देखोगे तो इन नक्काशियाँ उस टाइम की टेक्नोलॉजी को कहते हैं कि डिफाइन करती हैं। और टेक्नोलॉजी ऐसी कि बिल्कुल सटीक टेक्नोलॉजी, मीन्स कि हमारे पूर्वज जो थे, हमारे पूर्वज हमसे ज़्यादा कह सकते हैं कि सक्षम थे किसी भी चीज़ के बारे में। और ये हमने आपको इसके बारे में ये क्या है, ओखल जैसा है? ये ओखल पानी का है, इसका ज़्यादा वो पता नहीं है, लेकिन हाँ ये है, ये पहले से ही है। अच्छा, गुच्ची खेलनी थी नाम था? नहीं ये क्या बना देंगे, अंटी खेलने वाला होगा यार। हाँ, इन विशालकाय पेड़ों का भी इतिहास मुझे लगता है कि बहुत पुराना है। 1,500-2 हज़ार साल पुराने ये देवदार के पेड़ होंगे। और माता बाराही
माता वाराही का जो ये स्थान है, ये बहुत पवित्र और विहंगम, जिसे कहते हैं विहंगम दृश्य है यहाँ पर का। इसको अगर देखा जाए, अगर इसको समझे व्यक्ति, इसका जो मूल स्वरूप है वो साधना से है। यहाँ पर हम कहें कि यहाँ पर अगर किसी को अपनी साधना सफलीभूत करनी है तो यहाँ पर आपके अपनी साधना को सफलीभूत कर सकता है। और शायद मुझे तो लगता है कि पांडवों ने भी अपनी साधना में कुछ न कुछ यहाँ पर से पाया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ यही इतिहास है। आइए तो चलो फिर दोस्तों, बाकी देवेंद्र भैया ने क्या था भीमशिला का मीन बातें थी वो सब आप लोगों को बता दिया है। जो भी उनको पता था वो उन्होंने बताया, तो सब बताया यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा हमको भी। आप लोगों को कैसा लगा, कितनी जानकारी मिली, और कहीं पे उनसे कोई गलती हो रखी होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहिए। चलो फिर चलते हैं आगे की ओर, बाकी क्या अपडेट रहता है वो दिखाते हैं। देखो भाई, इतने बड़े पत्थर हैं ये, विशालकाय। पता नहीं टिके किस पे। जय हो। यहाँ पर से टीका लगाया जाता है, टीका नहीं, माथा टेका जाता है ना। माथा टेका। हाँ, यहाँ पे आप कभी भी आओगे तो यहाँ पे इस प्रकार से माथा टेक सकते हैं। देखो यहाँ पर घी लगा होगा। उसे सर पे लगाने से कहते हैं कि एक अच्छी एनर्जी आदमी के उसमें आती, मस्तिष्क में एक पॉजिटिविटी का संदेश है। इसको पहले बचपन में भी हम आते थे तो घी में घी लगे रहता है, घी लगाते हैं यहाँ पर पुजारी जी, उसको लगाते हैं सर पे। इस प्रकार से ही है। इस प्रकार से बस हो गया, तेल लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। हाँ वैसे क्यों जाना हो रहा है? हाँ, वो भी है, सही कह रहे हो। चलो दोस्तों, आगे हैं हम मैया के दर्शन करके। अब यहाँ से हम जाएंगे खोलीखाड़ दुबा चौड़ के फील्ड में। अभी मंदिर के बारे में और भी बातें आप लोगों को बतानी है दोस्तों, और बाकी वो सब अब दूसरी बार दूसरे ब्लॉग के माध्यम से बताया जाएगा। अभी के लिए है पूरा बताएंगे, पूरा। हाँ, उस दिन पूरे मंदिर के बारे में एक स्पेशल ब्लॉग बनेगा और मंदिर के बारे में पूरा संपूर्ण कथा जो है वो सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। चलो दोस्तों, फाइनली हम देवीद्वारा से घर की ओर निकल चुके हैं, और अभी तो रास्ते में हम अकेले ही हैं। अकेले अकेले चलते हैं। देखो कोई साथ में मिल गया तो ठीक है, नहीं तो भाई घर तक अकेले ही जाना पड़ेगा, है ना।